है बीकानेर की खाजूवाला से अगली खबर। पूगल ब्रांच की टूटी केएलडी नहर 110 आरडी के पास अल सुबह ये नहर टूट गई। केएलडी नहर में करीब 70 फीट का कटाव आया है। नहर टूटने से आसपास के खेत भी जलमग्न हो गए। किसानों ने इसकी सिंचाई विभाग को सूचना दी। एक्सईएन नीतीश कुमार नागर टीम के साथ रवाना हुए और उसे फिर से दुरुस्त करने को लेकर के अब जुगत शुरू कर दी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग 70 फीट का कटाव इस नहर में सुबह के समय उस वक्त देखने को मिला जब आसपास के खेत जो थे वो बिल्कुल जलमग्न हो गए। इसके टूटने के बाद किसान जब वहां पहुंचे, इसकी सूचना उन्होंने वहां सिंचाई विभाग को दी और फिर अपनी टीम के साथ एक्सईएन नीतीश कुमार नागर रवाना वहां पर हो गए हैं और इसे दुरुस्त करने के लिए अब कोशिशें जारी है। बीकानेर की खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं। पूगल ब्रांच की केएलडी नहर टूट गई। लगभग 70 फीट का कटाव 110 आरडी के पास कल सुबह देखने को मिला। केएलडी नहर में 70 फीट का ये कटाव। जब किसान वहां पहुंचे तो खेत जलमग्न नजर आए, फसलें भी पानी में डूबी हुई नजर आई और इसकी इत्तला जब सिंचाई विभाग को दी तो एक्सईएन वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और इसे दुरुस्त करने को लेकर के अब कार्रवाई की जाएगी। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी सुरेंद्र कुमार डेलू इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए 70 फीट का कटाव कहीं ना कहीं एक समस्या इस समय जब फसलें बोई हुई है, खेत जलमग्न हो गए किसानों के, क्या इसको लेकर जानकारी, कटाव क्यों आया? जिस तरीके से किसान चाहते हैं कि नहर में पानी जल्दी छूटेगा तो किसानों की फसल बच जाएगी। एक तरफ किसानों के जब नहरों में पानी आता है तो राहत देने वाली बात होती है और जब यही पानी नहर में टूट जाता है तो किसानों के लिए एक बड़ी दुखदायी खबर होती है। और वही आज दुख भरी खबर किसानों को जब मिली, जब सुबह 6 बजे पूगल ब्रांच की केएलडी नहर टूट जाती है और नहर कोई 5, 10, 20 फुट भी नहीं टूटी, करीब 70, 80 फीट नहर में कटाव आ जाता है। इस तरीके के नहर में कटाव आने से अंतिम छोर की बारियां किसानों को पीट रही है, जिसकी सूचना तुरंत ही किसानों ने सिंचाई महकमे को दी। सिंचाई महकमे के पास जब तक सूचना नहीं थी, हालांकि हमने जब फोन करके पूरी जानकारी लेनी चाहिए तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी हमारी बात से उनको हालांकि मालूम भी नहीं था, फिर तुरंत के अंदर मौके के लिए रवाना भी हुए हैं। जिस तरीके से 110 आरडी केएलडी नहर की 110 आरडी पर 70-80 फीट का कटाव आता है। नहर टूटने से आसपास के खेत जलमग्न हो जाते हैं। सिंचाई विभाग अधिकारियों को किसानों द्वारा सूचना मिलती है। एक्शन खाजूवाला नीतीश कुमार नागर अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना होते हैं। हालांकि 3 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी नहर को दुरुस्त कराने का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जिस तरीके से नहर टूटी है, कहीं न कहीं नहर में डाफ आना, नहर में कचरे आने के कारण नहर टूटने का एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस नहर को पाटने का या दुरुस्त करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया। ज्यादातर अगर देखें तो नहर को दुरुस्त करने का कार्य किसान अपने स्तर पर ही शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मौसम में बदलाव है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, हालांकि इतना कोई तूफान या आंधी भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नहर टूटी है कहीं न कहीं कचरा नहर के अंदर रुका हुआ है। तो ये लापरवाही सिंचाई विभाग अधिकारियों की मानते हैं कि समय रहते अगर विभाग इस नहरों को साफ करता, नहर की गश्त करता, नहर पे विजिट करके इन कचरे को बाहर निकालता तो ऐसी नौबत न आती। और जिस तरीके से अंतिम छोर पर बैठे किसानों की जो बारियों का आज नुकसान हो रहा है, जो खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, वह कहीं न कहीं सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा ही किसान भुगत रहे हैं। जी जयती। बिल्कुल, चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।